नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं नीलमथा के इस डिप्टीगंज शहीद पथ के पास एक चैम्बर में, जो कि अधिवक्ता रमेश चंद्र जी का है। और यहाँ पे मौजूद हैं पासी समाज एका मोर्चा के पदाधिकारीगण, जिन्होंने अपने संगठन के कुछ विशेष चर्चा के उद्देश्य से यहाँ पे आज बैठक की है। आइए हम जानकारी लेते हैं कि आज की इस बैठक के पीछे क्या उद्देश्य है। हमारे बीच में मौजूद हैं इस पासी समाज एका मोर्चा के संरक्षक व मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता श्री रमाशंकर भीम एडवोकेट जी। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज की इस बैठक के पीछे आपका क्या उद्देश्य है। नमस्कार। हमारे साथ में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक समिति के महामंत्री रमेश चंद्र रावत एडवोकेट जी हैं। श्रमिक चेतना मंच के अध्यक्ष रामफेर निराला जी हैं। मैत्रेय संघ से बाबू रामदास जी हैं और डॉक्टर अंबेडकर पासी कल्याण समिति से अध्यक्ष आर.डी. निर्मोही जी हैं। आज हम लोग यहाँ पर जो पूरे प्रदेश में संवैधानिक तंत्र पर हमले हो रहे हैं, जो एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है और एक जाति विशेष के ही लोग आरोपित होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि इसको कैसे रोका जाना चाहिए, इसका संवैधानिक तरीके से प्रतिकार कैसे किया जाना चाहिए। बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि पासी समाज एका मोर्चा हमारा कोई संगठन नहीं है। हम लोगों ने विशेषकर जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अंबेडकरवाद की पाठशाला से निकल के आए हैं, जो मार्क्स और लेनिन की विचारधारा से प्रभावित हैं, जो भगत सिंह की विचारधारा को मानते हैं, वो लोग इंसान में जाति नहीं मानते हैं। जाति जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं होती है। लेकिन भारतीय समाज जाति पर आधारित समाज है और जाति के आधार पर किसी को जन्म से ही सम्मान मिलने लगता है और जाति के ही आधार पर किसी को जन्म के से ही अपमानित और तिरस्कृत होना पड़ता है। उदाहरण के रूप में जैसे पंडित जी का बच्चा पैदा होता है तो 12 साल के बच्चे को 60 साल का भारत का मूल निवासी समाज पासी चमार नटबड़िया कंजर धोबी धानुक तेली तमोली काछी कहार 60 साल का बुजुर्ग 12 साल के बच्चे को पंडित जी पाँव लागी बोलता है और पंडित जी आशीर्वाद देते हैं। ऐसी व्यवस्था में पासी समाज, जो कि अनुसूचित जाति का एक बड़ा समाज है, हमारे समाज को तो पहले से ही लंबे समय से पासियों को चोर कहा जाता था, अपराधी कहा जाता था, अपमानित किया जाता था। और तो और प्रचलन यहाँ तक हो गया था कि पासी समाज के लोग ही आपस में बैठ के कहते थे कहीं डकैती पड़ी, कहीं कत्ल हुआ, तो पासी समाज के ही लोग कहते थे कि नहीं, जब तक कोई पासी नहीं रहा होगा तब तक ये घटना नहीं हो सकती। यानी खुद अपने आप को लोग मान लेते थे कि लोग कह रहे हैं और हम वैसे हैं, जबकि पासी समाज का एक गौरवशाली इतिहास है। 12वीं शताब्दी में हमारे लोग राजा महाराजा रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में भी वीरांगना उदा देवी ने 36 अंग्रेज़ों को अकेले दम पे मार के आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी को आगे बढ़ाया। रायबरेली में राजा बेनी माधव के जो महामंत्री थे बीरा पासी, उन्होंने भी अपना बलिदान देकर आज़ादी की लड़ाई में पूरा योगदान किया। काकोरी कांड में भी छोटू पासी जैसे लोगों का योगदान रहा है। तो ये जो गोरखपुर का जो चौरा चौरी कांड है, वहाँ भी पासी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर अंग्रेज़ों से लोहा लिया है। फिर आज़ाद भारत में जब हुकूमत चल रही है तो पता नहीं कौन सी सोच के लोग हैं कि हमारे पासी समाज के लोगों को जगह जगह पर टारगेट किया जा रहा है, जगह जगह पर उनके स्वाभिमान पे हमला किया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके घर फूंके जा रहे हैं, सामूहिक हत्याएं हो रही हैं। और इसके लिए जो पासी समाज में जो लोग संगठन चला रहे हैं पासियों का, हमने उनसे कहा है कि जब अकेले आवाज़ आप नहीं उठा सकते हो तो जितने लोगों ने संगठन बना रखा है सब एक मंच पर आओ, एक साथ बैठो, एक साथ बैठ के एक साथ एक स्वर में आंदोलन शुरू करो। यही हमारा उद्देश्य है और यही पे हम लोग आज चर्चा किए हैं। दूसरा जो बड़ा सवाल है
संवैधानिक तंत्र पे, ये तो पासी समाज का हो गया। हम समाज से अलग नहीं हैं, हम समाज से अलग नहीं हैं। अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से देश दिवालिया होने के कगार पे पहुंच रहा है, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से न्यायपालिका के जो फैसले आ रहे हैं कि जो जांच एजेंसीज हैं जिन्होंने जांच किया है, जिन्होंने आरोप पत्र लगाया है, मान लीजिए मुलजिम छूट गया है, गवाह टूट गए हैं, मुलजिम छूट गए हैं, तो जांच एजेंसी को अगर जेल में डाला जाएगा, उन अधिकारियों को जेल में डाला जाएगा, तो भविष्य में किसी भी मामले में जिसमें सत्ता नहीं चाहेगी, अपराधी के खिलाफ कोई भी जांच एजेंसी चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि चाहे गोधरा का कांड हो, चाहे अभी राजस्थान आदिवासी क्षेत्र का हिमांशु कुमार का मामला हो, जिन्होंने कहा कि साहब सीबीआई से जांच करा ली जाए, पाँच आदिवासी मारे गए हैं, पुलिस ने इनकाउंटर किया है। पुलिस ने कहा नहीं साहब, नक्सलियों ने इनकाउंटर किया है। जज ने भी कह दिया नहीं, नक्सलियों का ही दिखाई पड़ता है, और इन्होंने जो रिट दाखिल किया है, इनके खिलाफ 5 लाख का जुर्माना और इनके खिलाफ कार्रवाई करे पुलिस। तो इस तरीके से अगर एजेंसीज, जांच एजेंसीज को जो है अटैक किया जाएगा, उनका दुरुपयोग किया जाएगा, उनको हतोत्साहित किया जाएगा, तो ये आज ना सही, ये बड़ा खतरा है। और जो लोग एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, कल सत्ता बदलेगी तो यही दुरुपयोग उनको भी काट खाएगा, उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। इस हमारा जो है अभी जो कई घटनाएं हुई हैं, उनके खिलाफ हम लोग सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन भी अभी हमारा 28 को प्रस्तावित है। अभी जो गढ़ी चिनोटी में जो हत्या हुई है लाला राम रावत की, उसके विरोध में, और दलित उत्पीड़न की जो भी घटनाएं हैं उसके विरोध में हम लोग चाहते हैं। अभी हमने सोशल मीडिया पे बात किया है, अपने लोगों से विचार मांगे हैं कि क्या पासी समाज एका मोर्चा में एक घटना को लेकर आंदोलन किया जाए या दलित उत्पीड़न की तमाम घटनाओं को लेकर के आंदोलन किया जाए। तो सबकी सहमति बन रही है कि जितनी से ज़्यादा घटनाएं हों, उनको सबके जोड़ के किसी भी समाज, किसी भी के साथ भी अन्याय हुआ हो तो समय भले को बढ़ाया जाए। अगर समय बढ़ाया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से हम लोग अगस्त क्रांति के दिन कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, एक बिंदु के ऊपर हम आपसे और जानकारी चाहेंगे कि इस समय जो बड़ी बड़ी घटनाएं इस अनुसूचित जाति समाज के ऊपर हो रही हैं, क्या वास्तव में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग इसके ऊपर सक्रिय है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में राजनीतिक लोगों की जब से नियुक्ति हो गई है, राजनीतिक लोगों की नियुक्ति हो जाने से वो राजनीतिक चश्मे से ही सब चीज़ देखते हैं। मुझे याद आता है एस डी बागला साहब कभी चेयरमैन हुआ करते थे, सेवानिवृत्त आईएएस रहे हैं, सीनियर आईएएस रहे हैं, उनके ज़माने में डीएम एसपी तलब हो जाया करते थे। आज तो जो जैसे मान लीजिए सपोज करिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उत्तर प्रदेश की चेयरमैन पूर्णिमा वर्मा जी हैं, पूर्व सांसद रही हैं, भाजपा के नेता हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है, उनको इजाज़त ही नहीं है, उनको सरकार की परमिशन ही नहीं है कि दलित उत्पीड़न की घटनाओं में पीड़ितों के घर जाएँ, उनका आंसू पोंछें, अधिकारियों को तलब करें। और रही बात दूसरी कि जो आयोग के लोग बिल्कुल आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। सर, आज की बैठक पे जो निर्णय लिया गया है, उस समझ में जो आपका अगला कदम होगा वो क्या निर्णय आया है? देखिए, 2 चीज़ें बहुत खास आई हैं। आपके माध्यम से पासी समाज एका मोर्चा से जुड़े सभी घटक लोगों से, घटक संगठनों से हम अपील करेंगे, जो बार बार हमको दर्द निकल के आ रहा है कि पासी समाज एका मोर्चा क्या सिर्फ पासियों की लड़ाई लड़ेगा। तो हम लोगों का लबो-लुआब यही है कि जब पासी समाज एका मोर्चा से तमाम संगठन जुड़े हैं जिनमें हर जाति समाज के लोग हैं, तो हमको नाम चाहे पासी समाज एका मोर्चा रहे, चाहे वंचित समाज एका मोर्चा रहे, चाहे शोषित समाज एका मोर्चा रहे, कुछ भी रहे, लेकिन पासी समाज के जहाँ तक मुद्दे होंगे वहाँ हम पासी समाज एका मोर्चा की तरफ से लड़ेंगे। और जो आम मुद्दे होंगे बहुजनों के, शोषितों के, किसानों के, मजदूरों के, छात्रों के, नौजवानों के, उनके लिए जब हमको लड़ना होगा तो वंचित समाज एका मोर्चा या शोषित समाज एका मोर्चा का शीघ्र गठन किया जाएगा, जिसमें वंचित शोषित समाज के सामाजिक संगठनों को एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सामाजिक न्याय महासभा के सूरवीरों का कहना है कि पूरे देश में हमारी एक ऐसी क्रांति होगी जिसमें संविधान के विपरीत जो भी काम हो रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और हर प्रकार की लड़ाई लड़ना हमारा लोगों का काम होगा। किसी भी समाज का कोई व्यक्ति को अगर उसके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है और अत्याचार हो रहा है तो जाति पात ना देख करके हम केवल उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे और संवैधानिक तरीके से लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। यह पासी समाज एका मोर्चा का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।
यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।